नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो आपको कब तक देखने को मिलेगा और कितनी जो है पदों की संख्या रहने वाली है, जिसमें आरओ और एआरओ दोनों की कितनी पदों की संख्या रहेगी, क्या आपकी योग्यता है, सिलेबस है, चयन का जो प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है और सैलरी है वो क्या रहने वाली है, आपको किस रणनीति के तहत आपको जो तैयारी करनी है इस बारी कि आपको अपने लिए एक सीट आरओ या यारो के लिए रिजर्व करनी है, सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट्स हैं वो नहीं रहेंगे। आज सबसे पहले देखो, मैं आपको एक एक भ्रांति है शायद आप लोगों में, वो मैं दूर करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है शायद बहुत बड़े बड़े हमारे सम्माननीय यूट्यूबर्स हैं, टीचर हैं, जिन्होंने आपको बताया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदों की संख्या जो है वो आपकी बढ़ेगी, जिसमें आपके 1303 है या 5 अराउंड, एग्जैक्ट जो नंबर माइट भी यही हो बट अराउंड यही है, 1300 प्लस। देखो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा 19 मार्च के करीब आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शासन को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने 1303 नए पदों की सृजन की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो क्या है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में अ, ये मतलब इतने नए पदों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पे इससे पहले भी इवन आपके 3 बारी पत्र लिखा जा चुका है शासन को, सरकार को, कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आरओ यारो कंप्यूटर असिस्टेंट के इतने नए पदों की और आवश्यकता है, तो नए पदों का सृजन करें। अब अभी तक तो देखो शासन ने इस पे स्वीकृति नहीं जताई है। यदि स्वीकृति मिलती भी है, ये केवल एक रिक्वेस्ट है। क्या है? एक रिक्वेस्ट है कि इतने नए पदों की आवश्यकता है, नए पदों का सृजन करें। ठीक है, 1303। तो देखो आपकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ तक कि आप देखना जब भी नोटिफिकेशन आता है तब तक दो एक बारी और आप ऐसे पत्राचार के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा शासन को लिखे जाएंगे, जिसमें नए पदों के सृजन की रिक्वेस्ट मांगी जाएगी। अब पूरी तरीके से निर्भर करेगा, साथ सरकार मतलब शासन इसमें स्वीकृति देती है, नए पदों का सृजन होता भी है, तो उस पर नोटिफिकेशन आपका कब आता है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बताऊं, जो आपका नया नोटिफिकेशन आएगा साथियों, वो नए नव सृजित पदों पे साथ नहीं आएगा। वो आपका पिछले मतलब कि जो आपके पद खाली हैं उन्हीं के लिए ही नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स। वो आपके फ्रेंड्स जो पद खाली हैं, अभी के लिए आपको पता है, देखो अभी क्या है, 2021 की जो कट ऑफ जारी करेगा एनटीए। ठीक है, इसके बाद आपका जो है नया जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब विज्ञापन की बात करें फ्रेंड्स, आपको कितने पदों का जो विज्ञापन देखने को मिलेगा, ये आपकी एक आप देख सकते हैं, ये आपकी 1/7/2023 का है। 1/7/2023 को आपके कितने जो पद जो हैं वो रिक्त थे। ठीक है, जिसमें आपके साथियों देखो, आपको पता है रिव्यू ऑफिसर के आपके 311, रिव्यू ऑफिसर के, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 100 और कंप्यूटर असिस्टेंट के 36, इतने जो टोटल जो रिक्त पद हैं, तो अराउंड आप ये मान के चलिएगा 300, 411, और ये टोटल इतने पदों पे आपकी जो है वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी। अब ये डेटा है कब आपका? 1/7/23 का। ठीक है, 1/7/23 का है, तो माइट भी जब भी नोटिफिकेशन आता है तब तक पदों की संख्या में वृद्धि भी देखी जा सकती है। और आपको पता है जो आपके असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हैं एआरओ, उनका प्रमोशन होकर आरओ पे प्रमोशन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से पदों की संख्या में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, बात करते हैं आपका जो है कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यदि हम बात करें विगत वर्षों का, जो पिछले वर्षों का पैटर्न देखें, तो आपका नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिले है। वैसे आपका जो नोटिफिकेशन 2023 में आ जाना चाहिए था, बट 2023 में किसी कारणवश नहीं आया है, क्योंकि आपका 21 में जो नोटिफिकेशन आया था वो आपके जुलाई अगस्त में आया था। ठीक है, तो इस वर्ष भी मैं आपको बताऊं, देखो कुछ जून में तो आपके लोकसभा के चुनाव वो है वो संपन्न हो पाएंगे। ये बात अलग है, जून के प्रारंभ में हो पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जून के लास्ट में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जुलाई से पहले आपको जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। कब चांसेस हैं ये नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? अगस्त में देखने को। अगस्त 2024 में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पदों की संख्या कितनी रह सकती है फ्रेंड्स? ये जो पद रिक्त हैं इसमें आपके आप मान के चलिएगा कितने भी पद हो जाएं तो आपके 450 प्लस पद, 450 प्लस पदों की संख्या रहेगी आपकी, जिसमें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट, तीनों की पदों की संख्या इतनी रहने वाली है। जो जो सृजित पदों की जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी अनुमति मांगी जा रही शासन से, उन पे अभी तक तो देखो सहमति नहीं मिली है। यदि मिल भी जाती है तो वो अलग प्रक्रिया है।
तो उनका फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन में है वो शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें आपकी देखो क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। शायद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की बहुत ही सम्माननीय और रिस्पेक्टेड जॉब है, जिसमें आपकी परीक्षा होती है फ्रेंड्स। केवल आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए या फिर ओ लेवल होना चाहिए, या फिर इन दोनों के समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबल क्वालिफिकेशन में। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस में बात करेंगे, आपका 2 चरणों में होता है। टोटल आपका 250 मार्क्स का जो पेपर हो मतलब परीक्षा होगी, जिसमें आपके 200 नंबर का सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 नंबर का जिसमें 200 मार्क्स होंगे, 200 ही क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय होगा, कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जब आपका पेपर होता है उसके 15 मिनट के बाद उसी सिस्टम पे आपसे 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है। क्या कराई जाती है? इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है, जो कितने नंबर की होती है? 50 नंबर की। 50 नंबर की टाइपिंग होती है। ठीक है, और 250 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है। कट ऑफ बनती है आपकी 250 में से, यदि आपके कितने नंबर आते हैं तो ये 250 में से आपकी जो कट ऑफ बनती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको ये मान के चलिएगा टाइपिंग बहुत अहम रोल निभाती है। 2021 में उन लोगों का ही 2021 में तो शायद कहीं न कहीं आपको पता है कि सवाल उठे हैं, पारदर्शिता नहीं रही है, तो शायद उसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करना सार्थक नहीं होगा। बट हाँ, ये बात है, देखो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे आपको पता है, भर्ती में सब जगह ऐसा होता ही है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है जो भी पोस्ट आएंगी उनमें सभी के लिए मतलब जुगाड़बाजी ही होगी। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइपिंग में किसी भी तरीके की ढील नहीं देनी है। टाइपिंग में 50 में से आपके 46 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, मिनिमम 45 नंबर, 45-46 नंबर कम से कम, नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि आपके 48 नंबर आएँ। एक एक नंबर सिलेक्शन लेने के लिए बहुत मायने रखता है। कट ऑफ आपकी पॉइंट के 3 दशमलव के 3 स्थान तक आपकी जो है वो शामिल की जाती है, जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है साथियों। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग में देखो आपको पता है, इसकी सबसे अच्छी शायद विशेषता है परीक्षा की, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। एनटीए कंडक्ट कराता है, 2021 में एनटीए ने कंडक्ट कराया था। अब देखो अभी तो फ्यूचर कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता, बट चांसेस हैं कि एनटीए ही जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसकी वजह से आपको पता है 200 में से 200 प्रश्न सारे लोग जो है वो करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। नोटिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ साथियों कि नोटिफिकेशन आपका बात करते हैं जुलाई के लास्ट में संभावनाएं कम है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त में आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त में कब आएगा? अगस्त 2024 में, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और फ्रेंड्स कुछ हमारे जो साथी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से पूछा है क्या इस वर्ष ग्रुप सी और डी की जो भर्ती है वो आएगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप सी एंड डी, ग्रुप सी और डी की भर्ती साथियों 2024 में आपको देखने को नहीं मिलेगी, 2025 में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में ग्रुप सी और डी की भर्ती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी बहुत जल्द आपको। फ्रेंड्स माइट भी आपके देखो, यदि एनटीए की तरफ से जल्दी किया जाता है तो आपको चुनाव के तुरंत बाद जो है वो विगत वर्ष की 2021 की जो है वो कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। कट ऑफ जारी करने के मैक्सिमम आपके 1 से 1.5 महीने के बाद या मैक्सिमम 2 महीने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन है वो नया मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक क्विक नज़र देख सकते हैं कि आपका जो पैटर्न क्या रहता है, किस किस सब्जेक्ट पे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। 2019 का है कि आपके किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा बल देना है, ज़्यादा जोर देना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आपके जो साइंस है, जिसमें तीनों साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11 नंबर का था फ्रेंड्स, और हिस्ट्री आपकी 12 नंबर की। आपको एक नज़र देख सकते हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा लगाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके 2021 से पहले इंग्लिश जो थी 50 नंबर की पूछी जाती थी, बट 2021 से जो पैटर्न था वो चेंज हो गया। 2021 में फ्रेंड्स आपकी जो इंग्लिश है वो 10-11 नंबर की पूछी गई है। इंग्लिश की बात करें तो 10 नंबर की। तो आपको अब ये मान के चलिएगा कि अब हर एक सब्जेक्ट वाइज जो 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती थी वो नंबर 10-11 की कर दी गई है, और जो बचे हुए 40 नंबर हैं वो अन्य, जैसे कि साइंस आपका 11 नंबर का था, अब ये 18 का हो गया है। और आपका ये ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 21 नंबर की। करंट अफेयर आपका बहुत ध्यान देना है, 21 नंबर की। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की। कंप्यूटर आपका 22 नंबर का है। कंप्यूटर तो आपको पता है हर एक परीक्षा में आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाने लगा है, कंप्यूटर पूछा ही जाना है। ठीक है, तो आपको इन सारे सब्जेक्ट पे मतलब
अभी से यदि आप तैयारी करते हैं, देखो आपको पता है कोई भी परीक्षा आप 1-2 महीने में तैयारी करके नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक अच्छी रणनीति और एकदम फोकस क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं या 6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी पढ़ते हैं कितना आपको याद रहता है, कितना समझ में आता है। तो मैं तो कहूँगा आप चाहें अभी से 1 से 2 घंटा पढ़ें, ठीक है। 1 से 2 घंटा पढ़ें, बट नियमित तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये नहीं किताब खोलें, पता चला हमें 1 घंटे में 1 ही पेज पढ़ पा रहे, तो शायद वो पढ़ने का तरीका कहीं न कहीं सही नहीं है। आप अच्छी तरीके से अभी से देखो, मैं आपको बताऊँगा किसी भी कहीं से भी आप पेड कोर्स ना लें जब तक आपका जो नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक, ठीक है। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है जुलाई के लास्ट, नहीं तो अगस्त में आपका नोटिफिकेशन 100% जो अगस्त में नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो आपको देखने को मिलेगा। और पदों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, जो नए सृजन होने वाले पदों की संख्या जो 1303 है, उन पे नोटिफिकेशन इस वर्ष नहीं आएगा। कोई भी यदि बोलता है पदों की संख्या इतनी रहेगी, नहीं, आपके पदों की संख्या 450 प्लस, इन पे आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों की पद रहने वाले हैं तीनों के। तो बस ये साथियों जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।